तो दोस्तों लगातार आप जो है ब्रिटिश संबंध और जो स्वतंत्र हुए राज्यों की एक के बाद एक वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों आप जो है मैसूर के साथ ब्रिटिश का जो मैसूर राज्य था उसके साथ ब्रिटिशों का क्या संबंध था, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या संबंध था, उसकी चर्चा जो है इस वीडियो में हम आप करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले आपने देखा कि हैदराबाद के निज़ाम, बंगाल के नवाब, ये सबको आपने जो है जो बंगाल के शासक थे उनके बारे में मैंने पीछे की वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, तो मैसूर के साथ जो ब्रिटिश संबंध है, मैसूर का जो राज्य रहा है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लगातार परीक्षाओं में आप देख रहे होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, यूजीसी नेट या तो कोई भी इतिहास से संबंधित आप परीक्षा दे रहे हैं। तो भाई नमस्कार, मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। ठीक है, अगर आप अदर कोई प्लेटफॉर्म पे हैं तो यहाँ पे @ लगा लीजिएगा, स्पेस मत दीजिएगा। अगर आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं चैनल तो @ लगा करके हिस्ट्री विद सिंह लिखेंगे और आपका चैनल आ जाएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मान लीजिए इंस्टा पे आप देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, क्योंकि इस पे जो है सबसे पहले मैं वीडियो इसी पे अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे है तो भाई फटाफट जो है सब्सक्राइब आकर के यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए। तो भाई आ जाइए, जो मैसूर के शासकों के साथ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसी संबंध थी उसे आप देखिए। तो सबसे पहले जो मैसूर है इसे आप समझ लीजिए कि ये कहाँ पे जो है मैप में कहाँ पे इसकी स्थिति है, और इसके पीछे का भी इतिहास थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो आपको मैसूर को समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका इंडिया का ये देखिए, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, दक्षिण का ये हिस्सा है। तो सबसे पहले आप देखते हैं तो इधर आप थोड़ा सा बैक जाते हैं तो यहाँ पे विजयनगर था। ठीक है, विजयनगर, ठीक है, ये दक्षिण के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, तो युद्ध एक होता है, आपने पढ़ा होगा, तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक है, 1565 ईस्वी में। ठीक है, कब होता है? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें जो है विजयनगर की हार होती है। ठीक, किसके बीच में हुआ था? देखिए, विजयनगर और बहमनी जो राज्य था उसके बीच जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अब जो है आप देखते हैं कि विजयनगर की हार हुई थी और यह जो है एक निर्णायक युद्ध होता है। और जब अब देखिए दक्षिण का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये है, अब ये जब खत्म हो जाता है, युद्ध में हार जाता है, तो जो है इसके ही अवशेष पे कई छोटे राज्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप अभी आज की वीडियो में हम मैसूर की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए मैसूर राज्य एक मुख्य राज्य इस पे जो है हमें हमारे सामने दिखता है, मैसूर का राज्य। ठीक है, इसी के जो विजयनगर का क्षेत्र था। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है तो एक मैसूर राज्य होता है। और मैंने हैदराबाद पढ़ाया था, हैदराबाद के शासकों को, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, तो इधर जो है देखिए हैदराबाद का शासन होता है निज़ामों का, और ऊपर आका क्षेत्र आप देखिए तो मराठों का होता है। ठीक है, और दिल्ली में मुग़लों का आपका दिल्ली में उस समय शासन था। ठीक है, और इधर आपने देख लिया मराठों का। ठीक, और इधर आपकी जो हैदराबाद की निज़ाम। ठीक, तो अब आपने देखा कि जब ये स्वतंत्र हुआ है तो कौन कौन से राज्य जो प्रांत हैं, जो मतलब प्रांत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मुग़ल दिल्ली में आपने देखा, मराठे इसके ऊपर मैसूर, और यहाँ पे आपके हैदराबाद जो निज़ाम शासक कर रहे थे। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, समझ गए आप? अब जो है देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, मैसूर जो था, मैसूर राज्य, तो मैसूर राज्य में ये वाडियार, देखिए वाडियार वंश सबसे पहले जो है आता है सत्ता में। ठीक है, तो इसमें होता है चिक्का कृष्णराज द्वितीय,
इस शासनकाल में जो है आम जो है देखना हमको देखने को मिलता है कि ये जो है शासन करता है, तो ये इसके पास वास्तविक सत्ता नहीं थी। चिक्का कृष्णराज राजा का नाम था जो शासन कर रहा था मैसूर पे, ठीक है। तो अब इसके पास जो है वास्तविक सत्ता नहीं थी। वास्तविक सत्ता का उपभोग कौन कर रहा था? तो देखिए, इसके सेनापति थे, 2 सेनापति थे। कौन कौन? देवराज और नंदराज, ठीक है। तो ये 2 थे, ये जो है शासन सत्ता का वास्तविक उपभोग कर रहे थे, और ये जो है नाम मात्र का, ये बस इनका नाम पे था कि भाई ये शासक हैं। शक्तियों का पूरा प्रयोग ये 2 सेनापति कर रहे थे, ठीक है। अधिकारी थे, सेनापति थे, ठीक। तो अब जो है देखिए, नंदराज जो होता है आगे चल करके हैदर अली उसकी प्रतिभा को देखता है और इसको जो है आगे भी विस्तार करना था, और इसकी सैनिक प्रतिभा को देख करके जो है हैदर अली को आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब हैदर अली जो है आता है। अब भाई ये पढ़ा लिखा तो था नहीं, ठीक है। इसकी जो है पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब परिवार से भी था, लेकिन इसमें साहस और क्षमता, नेतृत्व बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो और इसका जन्म अगर हम देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमें कई जगहों पे अलग अलग डेट मिलते हैं। जैसे कहीं पे हमें 1721, कहीं 1722 और कहीं पे 1717, ऐसा जो है हमें मतलब 1717 से 22 तक का हमें डेट मिलता है इसके हैदर अली के जन्म का, ठीक है। तो पढ़ा लिखा तो ये नहीं था, लेकिन ये इसकी जो है नेतृत्व क्षमता, इसकी जो दिमाग जो है बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो इसकी जो खूबियों की सैनिक प्रतिभा को देखकर जो है नंदराज इसको जो है सैनिक में भर्ती करता है, और फिर ये जो है अपने आप को सिद्ध भी करता है ये, ठीक है। तो इसे जो है 1755 ईस्वी में आप देखते हैं कि हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब जो है हैदर अली डिंडीगुल का जो है फौजदार बना दिया जाता है, और फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से इसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करता है। तो देखिए, हैदर अली जानता था कि इसके दुश्मन कौन थे, आप जानते हैं। अब यहाँ पे इसके जो आपका मैंने अभी मैप में दिखाया, ठीक है, कि यहाँ पे आपका क्या था, ये है मैसूर, ठीक है, मैसूर था। इधर आपके निज़ाम थे, मराठा थे, ठीक है, और अंग्रेज थे। तो अंग्रेज ये सब भाई ये घिरा हुआ था, और अंग्रेज इसके सबसे ताकतवर जो थे दुश्मनों में से। अब और इसके आपने अभी देखा भी था कि बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें जो है अंग्रेज़ों ने जीत पाई थी, और इसका एक कारण भाई उन्होंने आधुनिक शस्त्र का उपयोग किए थे। तो हैदर अली ये जानता था कि हैदर अली कि भाई अगर अंग्रेज़ों को, जो ब्रिटिश हैं, इनको हराना है तो आधुनिक जो है हथियारों को बनाना पड़ेगा, हथियारों का उपयोग करना पड़ेगा, तभी जो है हम इन अंग्रेज़ों पर जो है विजय प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करता भी है। ये जो है अंग्रेज़ों को हराता है, ठीक है। और जबकि अभी अभी ये जो दंभ भर रहे थे, आपने देखा कि बक्सर का युद्ध लड़के आए थे, मैंने अब पीछे की वीडियो में चर्चा की है। तो ये बक्सर का युद्ध लड़के आते हैं तो उनको जो है ये हराता है हैदर अली, ठीक। तो उनके जो है दंभ को गिराने वाला जो है हैदर अली है, ठीक। तो अब भाई इसलिए ये जो है फोकस ये आधुनिक शस्त्रागार पे करता है, ठीक। तो आगे आ जाइए। अब इस समय मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठा का आक्रमण का जो है भय व्याप्त था, ठीक है। तो अब 1755 में से डिंडीगुल में जो है फौजदार बनाया गया था, और उस समय जो है खतरा व्याप्त था मराठों से, ठीक है। मैंने बताया कि चारों तरफ जो है ये मराठा और ये सब घेरे हुए थे, ठीक है। तो अब हैदर अली ने मैसूर की राजधानी में हस्तक्षेप करता है, ठीक है। अब नंदराज और देवराज को राजनीति से संन्यास लेने के लिए विवश कर देता है। अब जो है
देखिए 1759 ईस्वी में हैदर अली ने मराठों को पराजित किया। इसके बाद फतेह हैदर बहादुर कहा जाने लगा। अब इसकी टाइटल हो गई फतेह हैदर बहादुर, इसकी जो है एक टाइटल मिला। ठीक है, तो अब देखिए क्या काम किया। अब 1755 के बाद इसने जो कंट्रोल किए हुए थे, जो चिक्का राजा था और ये जो वास्तविक शक्तियों का उपभोग करने वाले नंदराज देवराज जो सेनापति थे, इनको जो है हैदर अली क्या किया, हटा दिया। अब जो है शक्ति का उसने वास्तविक प्रयोग कर जो है हैदर अली करने लगता है। तो अब आपने हैदर अली की कहाँ से देखी पोजीशन, आपने हैदर अली की पोजीशन देखी कि पहले वो एक गरीब परिवार से था, ठीक है, और बहुत पढ़ा लिखा नहीं था और अनपढ़ था। आपने देखा अभी तो, लेकिन बुद्धि और अपनी बहादुरी, अपनी नेतृत्व क्षमता के द्वारा ये जो है बन जाता है शासक मैसूर का। और ये जो दोनों को नंदराज देवराज जो वास्तविक सत्ता का उपभोग कर रहे थे, इसको हटा करके शक्ति जो है अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, तो अब देखिए 1761 ईस्वी में मैसूर की समस्त शक्ति हैदर अली के पास केंद्रित हो गई। ठीक है, और इसने सत्ता का जो है सत्ता पे भाई कब्जा कर लिया। तो आपका जो शासन इसने किया है हैदर अली ने, इसका अगर समय पीरियड पूछता है या समय आपको जानना है तो देखिए हैदर अली जो शासन करता है वो 1761 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक जो है ये शासन किया है। 1782 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वो युद्ध अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर जो है 4 युद्ध हुए हैं। दूसरे में जो है मारा गया है आपका ये हैदर अली, दूसरे युद्ध में मारा जाता है। अब इसका पुत्र जो है मारा जाता है टीपू सुल्तान, जो है किस युद्ध में, टीपू सुल्तान मारा जाता है चौथे युद्ध में। ठीक है, चर्चा करते हैं। आइए पहले जो है देखते रहिए आगे की क्या जो है होती है। अब देखिए मराठों ने 1764, 65 और 71, 1771 इसमें 3 बार हैदर अली को भाई पराजित किया। ठीक, 1772 ईस्वी में मराठा पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद हैदर अली ने न सिर्फ अपने राज्य वापस लिए बल्कि कुछ अन्य राज्यों, अब जैसे देखिए बेल्लारी, कुडप्पा, गुट्टी तथा करनूल पर भी जो है इसने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, हैदर अली ने विदनूर, सुंडी, सेद्दा, कनारा और मालाबार पर कब्जा कर लिया। ठीक, हैदर अली ने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान दिया। तो अब देखिए इसने अपने तांबे सोने के सिक्के पर शिव तथा विष्णु की आकृतियां अंकित कराई थी। ठीक है, तो अब देखिए एक यहाँ पे क्या जो है हमें इशारा मिल रहा है, ध्यान दें। हैदर अली जो है मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान देता है। ठीक, और जो है क्या किया, तांबे और सोने के सिक्के पर भगवान शिव और पार्वती की और विष्णु भगवान की आकृतियां को जो है इसने अंकित कराया। तो इससे देखिए ये है मुसलमान, लेकिन कोई धर्म के प्रति अब जो इस तरह के दान दे रहा है और अपने सिक्कों में हिंदू देवताओं की जो है आकृतियाँ बनवा रहा है, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो है मतलब सर्वधर्म भाव वाला व्यक्ति है, किसी धर्म के प्रति पक्षपात जैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये साक्ष्य बता रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये आप जो है हो गए आपकी जानकारी हैदर अली के बारे में। अब आ जाइए युद्ध जो होते हैं, इंपॉर्टेंट जो बनता है क्वेश्चन। प्रथम जो युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ है वो मैंने आपको बताया कि 4 हुए हैं। ठीक है, 2 जो है लड़े गए हैं आपके हैदर अली के समय। ठीक है, और दूसरे में हैदर अली मरता है, दूसरे आंग्ल मैसूर, और चौथे में मैंने आपको बताया कि टीपू सुल्तान मरता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिए। स्किप आपने किया तो भाई आधी जानकारी आपको मिलेगी, फिर आप कहोगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक, और किताबें आप लोग पढ़ते रहिए भाई, वीडियो भी देखिए 2-3, अगर नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, और एक किताब पढ़ते रहिए जिससे कि आपकी जानकारी में कोई कमी ना आए। एकदम बढ़िया जो है
आपका पूरा इतिहास तैयार हो और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। ठीक है, तो अब आ जाइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपने देख लिया, 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है, अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है, पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ध्यान से बहुत सुनिएगा। अब देखिए 1765 ईस्वी में ब्रिटिश निजाम मराठों का गुट हैदर अली के खिलाफ था। 1765 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया। हैदर ने मराठों को सिवनेर और गुट्टी का क्षेत्र देकर अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, साथ ही 32 लाख रुपए युद्ध जुर्माना भी दिया। 1767 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए इतना चीज़ें देने के बाद तो भाई ये मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। तो इसकी सूझबूझ भी आप देख रहे हैं कि कितना जो है बेजोड़ है। कि अब जैसे अंग्रेज़ों ने भड़काया कि भाई निज़ाम को, मराठों को अपने गुट में ले लिया और उसके बाद फिर हमला किया। अब इसकी जो है देखिए कि सूझबूझ की क्षमता, इसने जो है मराठों को मिला लिया, निज़ाम को मिला लिया। मराठों को जो है उसने कुछ क्षेत्र दे दिए, पैसे भी दे दिए, भैया आप लीजिए। ठीक है, तो अब जो है मराठा और निज़ाम इधर हो गए, अब जो है अंग्रेज पड़ गए अकेले। फिर क्या होता है? तो अब देखिए 1767 ईस्वी में भाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। आंग्ल वही ब्रिटिश, मैसूर भाई इसका नेतृत्व कर रहे हैं हैदर अली और इधर से ब्रिटिश कर रहे हैं। ठीक, तो आंग्ल यानी ब्रिटिश। तो आंग्ल जो है, आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। हैदर ने मद्रास को घेर लिया। ठीक, मार्च 1769 ईस्वी में 5 मील क्षेत्र तक मद्रास में हैदर का जो है अधिकार हो गया। हैदर अली ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक, युद्ध में हैदर ने जनरल स्मिथ को पराजित कर दिया। ठीक है, अप्रैल 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की रक्षात्मक संधि हुई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें कि अब इसमें कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो आप क्या है, कब से कब हुआ? तो टाइम पीरियड है 1767 ईस्वी के से लेकर के 1769 ईस्वी के बीच जो है ये युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अब इसके युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो मद्रास की संधि हुई। ठीक, संधि कौन सी है? मद्रास की संधि है। समय क्या है? 1767 से 1769 तक। ठीक, नेतृत्व जो है हैदर हैं। ठीक, अब देखिए इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटाना स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस संधि में अभी प्रावधान था कि यदि तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो एक दूसरे की जो है मदद लेंगे। माने अगर किसी पे मान लीजिए हमला हुआ तो अगला जो शक्ति है वो मदद करने के लिए आएगी, मदद करेगी। ठीक है, अब ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसकी विजय किसकी हुई? तो इसकी विजय जो है आपने देखा कि हैदर अली की विजय हुई और ये मद्रास के 5 मील तक और भी कब्जा कर लिया। तो एक जो है बहुत ही उम्दा कहिए जो है नेतृत्व का प्रदर्शन हैदर अली ने किया। कि अभी आपने देखा कि अपने सूझबूझ से जो निज़ाम थे मराठों को उसने मिलाया और उसके बाद अभी जो विजेता हुए थे ताकतवर, बक्सर के युद्ध में अभी सब जो है पराजित किए थे और उसको अभी कुछ ही दिन हुआ और आपने देखा कि ये 1769 में इनको जो है करारी मात दिया हैदर अली ने। ठीक है, 1764 का आपने समय था ना बक्सर का, आपने देखा था ना कि बक्सर में ब्रिटिश विजय पाई थी और 1769 में ही देखिए जो है पटकनी देते हैं हैदर अली। ठीक है, तो ये जो है जीत होती है इसमें आंग्ल मैसूर के प्रथम युद्ध में हैदर अली की। ठीक, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये मैंने आपको 2-3 बार अभी बता दिया हूँ। तो अब आशा है कि एकदम बढ़िया से तैयार हो गया होगा, जो पॉइंट हैं आएगा तो बढ़िया लिख लेंगे। ठीक है, और वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, अब आ जाइए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ है? 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, अब इसे देखिए, इस युद्ध को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों ने अमेरिकनों की मदद की थी। ठीक है,
तो अगर आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम को तो आप जानते ही होंगे, ठीक। जिससे नाराज होकर अंग्रेज अधिकारी वारेन हेस्टिंग्स ने 1779 ईस्वी में माहे पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कहां पे कब्जा किया? माहे पर कब्जा किया, जो फ्रांसीसियों का बंदरगाह था। अब माहे क्या था? हैदर अली के भाई सीमा के अंतर्गत आता था। हैदर ने मराठों और निजाम को मिलाकर एक सैनिक संगठन बनाया। 1780 ईस्वी में ब्रेथवेट को हराकर हैदर अली ने आरकाट पर कब्जा कर लिया। मैप में आप देखेंगे तो इस तरफ का जो एरिया था आरकाट का, ठीक है, उस पर जो है हैदर अली ने कब्जा कर लेता है। ठीक है सॉरी। तो ये भाई हो गया हैदर अली का कब्जा। और देखिए आगे क्या होता है। अंग्रेजों ने कूटनीति पूर्वक मराठों और निजाम दोनों को ही हैदर अली के विरुद्ध कर दिया। अब भाई देखिए, अब इस लड़ाई में कूटनीति अंग्रेजों की हावी हो जाती है। अब क्या होता है, मराठों और निजाम दोनों को जो है अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेते हैं। अब इसमें देखिए जो गवर्नर है वो कौन है? गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स है ना, ये होता है। अगर एग्जाम में आया है गवर्नर या गवर्नर जनरल, तो इस युद्ध में कौन था? तो ये देखिए आप, वारेन हेस्टिंग्स इस समय है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी एक पॉइंट बन रहा है क्वेश्चन का, तो उसको आप जो है भरेंगे वारेन हेस्टिंग को दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक, तो अब देखिए आगे। तो अंग्रेजों ने कूटनीति पूर्वक मराठा और निजाम को हैदर अली के विरुद्ध कर लिया। 1781 ईस्वी में सर आयरकूट ने पोर्टो नोवो की लड़ाई में हैदर अली को पराजित कर दिया। ठीक, तो अब भाई आगे क्या हो रहा है घटनाक्रम में देखिए। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक, इसके बाद मैसूर का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने संभाला। टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का पुत्र है। ठीक है, तो अब टीपू सुल्तान जो है इसको भी नेतृत्व प्रदान करता है युद्ध को, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को, और चौथे में ये जो है युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को जो है हम लोग अगले वीडियो में आप जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, और पढ़ेंगे कि जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी रहेगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। आगे देखिए, इस समय मद्रास का गवर्नर मैकार्टनी था। ठीक है, कौन है इस समय मद्रास का गवर्नर? मैकार्टनी। ठीक, जिसकी मध्यस्थता में 1784 में मंगलौर की संधि हुई और दोनों एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए। क्लियर है? 1784 में कौन सी संधि हुई है? मैंगलोर की संधि हुई है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा मैंगलोर की मतलब दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हो रही है? मंगलौर की संधि। तो अब क्वेश्चन बना कि जो है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की। और पहले में आपने देखा इसके पहले वाले में कौन सी संधि हुई? तो मद्रास की संधि। आपने पढ़ा ना भी, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और दोनों एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए। वारेन हेस्टिंग ने इस मंगलौर की संधि की शर्तों पर बिल्कुल भी पसंद नहीं किया इसको, और क्रोध में चिल्ला कर बोलता है, यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा व्यक्ति है? मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा। ठीक है, तो अब इससे आपको पता लगता होगा कि भाई ये जो संधि थी ये ब्रिटिशों के मन मुताबिक नहीं थी, और जो है इस तरह की प्रतिक्रिया हमें वारेन हेस्टिंग के मुंह से देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको जो है आपने इस वीडियो में दोनों आंग्ल मैसूर पहला और दूसरा आपने पढ़ लिया, तीसरा चौथा आपको अगले वीडियो में बताते हैं। हैदर अली के बारे में आपने जाना। ठीक है, अब टीपू सुल्तान को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ तक आपने देखा यार, तो पक्का तो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करते हुए जाइएगा।
नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए। देखिए अच्छी चीज़ शेयर करिए। आप जो है अच्छी वीडियो इतिहास की जो विद्यार्थी हैं आप शेयर करेंगे तो दोस्त भी आपके कहेंगे कि हाँ भाई अच्छी चीज़ें हमारा दोस्त शेयर करता है। तो इसे आप जो है जो आपके पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उसे शेयर करिए, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखा आपने इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।